गुड मॉर्निंग। अरे यार हमारे तो ना तकिए 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 बहुत रहते हैं। हाँ तो गुड मॉर्निंग। और ये जो मैंने इयरिंग्स बनाए हैं ये मैंने कल बनाए थे, ठीक है। तो कैसे लग रहे हैं बताना। देखो, तो मेरी सिस्टर ने थोड़ा मुझे इंस्पायर किया, वो पुष्कर गई थी एंड वैसे मैं बनाती हूँ, मैं तो कितने सारे बना ही रखे हैं, आपने सबने देख ही रखे हैं। तो ये वाले इयरिंग्स के लिए स्पेशली बोले यार दीदी ये वाले बनाना, है ना। तो पुष्कर गई थी तो वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स पे अभी आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है, और हैंडक्राफ्ट जो होता है दैट इज़ वेरी कॉस्टली एक्चुअली। सो शी सॉ कि ओनली सिंगल फ्लावर वाला, आई पुट 2 flowers, सिंगल फ्लावर वाला she was selling for around 500 to 800 and then the rate increased। तो बोली दीदी तो आता था तो बना ही सकती है, तो मैंने ये बनाया है। एंड ये थोड़ा मैंने कंट्रास्ट में बनाया, सी ग्रीन अप लाइट ग्रीन डाउन ए हेयर ऑपोजिट। एंड उसने मुझे एक डिज़ाइन भेजी, ये तो मैंने अपने कलर अपने हिसाब से बनाई है, मैंने अपने लिए बनाया है। आई लाइक दिस। मैंने सिस्टर के लिए बनाया, वो बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। एंड दिस लुक्स ऑसम। इस ड्रेस पे तो ये वैसे भी बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन ये नहीं पहन रही मैं। जैसे मैं 1-2 फ़ोटो खींचने के लिए लेके जा रही हूँ वहाँ पे, इंस्टा पे डालना है तो, है ना। कमाल का बाल तो इतने अच्छे नहीं लग रहे, पर मेरे बाल आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे अब हो गए हैं। तो अभी मैं कुछ भी मतलब नॉर्मली ऐसे ओपन हेयर भी रख सकती हूँ, तो ठीक है यार। बहुत मेहनत करी है इन बालों के लिए, है ना। सो कितना अच्छा लग रहा है ना बालों पे इयररिंग्स गिरते हुए। कौन सा अच्छा लगा आपको बताना, ठीक है। और कौन से कलर्स में आप देखना चाहोगे कि मैं और कौन से कलर्स बनाऊँ। वैसे मैं सोच रही हूँ वाइट एंड ब्लू भी बनाऊँ, लेकिन वाइट एंड ब्लू मुझे इविल आई वाला फील देता है। मैं सोच रही हूँ ब्राउन बना लूँ, ब्राउन ब्लैक वाइट ऐसा कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो। जितना जितना कूल ये लग रहा है उतना कूल तो मुझे नहीं लगता और कोई कलर लगेगा। ये भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट, दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। सारे ही डाल दो तो, वाह सारे डालो, खिचड़ी बना दो। हाँ चलो, अभी तो हम जा रहे हैं भजन लाल डेयरी खाना खाने। पता है भजन लाल डेयरी खाना खाने क्या मतलब, हमारा क्या कभी कभी मन करता है एकदम शुद्ध शुद्ध चीज़ खाई जाए, तो वहाँ जाते हैं तो हम बढ़िया शुद्ध पनीर पकौड़े खाते हैं वहाँ पे, शुद्ध लस्सी पीते हैं हम वहाँ पे शुद्ध आइसक्रीम खाते हैं, तो और वहाँ से शुद्ध घी लेके आते हैं। और जो हमारे दूर बैठे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ शुद्ध मिलता है, इसकी क्या गारंटी है। तो भजन लाल जी के पास शायद हज़ारों गायें और हज़ारों भैंसें हैं तो भी हज़ारों गायें और हज़ारों भैंसों में भी वो नकली मिलाएंगे तो फिर गलत बात है ना यार तो फिर हाँ, ये दिस इज़ लुकिंग मोर एलिगेंट एंड दिस इज़ लुकिंग मोर चार्मिंग, है ना। ऐसा कुछ ना, दिस इज़ चार्मिंग एंड दिस इज़ एलिगेंट एक्चुअली। आई एम वेयरिंग दिस इज़ ऑल्सो गोइंग विद दिस कंट्रास्ट में ग्रीन रेड। चलो क्या भैया भजन लाल डेयरी हम आ गए। तो ये पीछे जो है ये भजन लाल जी की बहुत सारी भैंसें हैं, और भजन लाल जी के पास बहुत सारी गायें भी हैं जो दूसरी तरफ हैं। तो मैं अगली बार कभी मैं गई तो गायों की तरफ नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन भैंसें तो आप देख ही सकते हो। हम लोग आ गए भजन लाल, मैंने अपने 1-2 फोटोज़ खींच ली ये इयरिंग के, ये इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। मेरी आईज कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बस इसका ही सब सुंदर लगता है, बाकी तो सब कि ये ऐसे ही काम करती है, ये ऐसी अच्छा मैंने अच्छी फोटो नहीं खींची, शुरुआत में तो नहीं खींची, कहने के बाद शुरुआत में तो खींची। क्या करूं? हाँ पता ही नहीं फोटो कहने के बाद किया तूने। ये आ गई हमारी लस्सी बिना मलाई वाली, इसके पापा अब मलाई डलवा के लाएंगे। आ रहे मलाई डलवा के, तो हाँ अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी सी दारू में थोड़ी सी लस्सी मेरे अंदर आ गई। बड़ी गंदी है वो। आ गए भैया हमारे पनीर पकौड़े।
खाओ। मैं भी आ गर्म है। बहुत गर्म है। वो गर्म है। ये नहीं है। ये नहीं है? इसका ना पेट भर गया, अब इससे ना ये नहीं खाई जा रही है और हमने मंगा लिए हैं हाफ प्लेट पकोड़े और जो इसने ही कहा कि मैं मैंने खाऊंगी। इनके लिए मंगाया है क्योंकि आपको भी खाना है। तो मुझे तो खाने ही है, मैंने कहा मना किया। पर तुझसे ये क्यों नहीं खिलाती? क्योंकि मैंने तो अपनी फिनिश की है पूरी। कोई खट्टी है ये वाली आपकी सो अच्छी व्हाट? थी। तो तुम क्यों बनाते हो ये वाली? तुम क्यों नहीं फ्लेवर्स वाली आई। मंगाया करो? मैं तो हमेशा मैंगो फ्लेवर मंगाती हूँ, तुम हमेशा सिंपल। आपकी जो मर्जी आए कर लो, ऐसा करती है कि हमेशा। तो गड़बड़ होगी ना। सिंपल कौन लेके आता है? पापा को भी तो पता है। हाँ, सिंपल कोई नहीं लेके आता, पापा तेरे लिए सिंपल ही आते हैं। और कुछ होगा ना उनका पास्ट एक्सपीरियंस तेरे साथ, इसलिए। मेरे को तो ये कभी नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम अर्जुन ऐप से करवा रहे हैं एसी क्लीनिंग। हो गया दोनों एसी क्लीन हो गए। और भैया थोड़ा सा यहाँ पे जो भी नीचे गिरा है वो भी क्लीन कर रहे हैं। वो भैया अंदर का कर रहे हैं। दोनों फटाफट हो गया, दोनों मिल के आधे घंटे में हो गया। 4 बजे आ गए थे। जो पानी वानी गिरा वो भैया ने खुद ही क्लीन किया, विच इज़ गुड। वैसे मैं भी कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कर दिया। जो अब कंपनी से आते हैं ना, वो ऊपर का ही क्लीन करते हैं, वो कुछ और नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता उनका में। हाँ जी हाँ। तो दिन भर इतना खाने पीने के बाद अब रात का हमारा नाइट टाइम रिचुअल रहता है फीट मसाज। तो मैं अपनी पैर की मसाज घी से करती हूँ। और पता है गर्मियों में घी या कोकोनट ऑयल से करनी चाहिए। अब आपके पास कांसा वैंड है तो ठीक है, नहीं तो हाथों से कर लो। और ये त्रिफला घृत से करती हूँ ताकि मेरी आँखों में भी मेरी आँखें भी ठीक रहें। तो त्रिफला घृत है तो पूरी बॉडी पे काम कर जाता है वो। एंड मैंने खुद नोटिस करा है, पूरे महीने मैंने ये सब किया है, मेरे पैर चमक गए। और जब पैर चमकते हैं तो चेहरा भी चमक जाता है और फुल बॉडी चमक जाती है। तो यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। चीज़ें हैं वो सबको करनी चाहिए, पता है। जैसे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह उषा पान मतलब गरम गरम पानी पीना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर नाश्ता करना, फिर अब मतलब अपना अभ्यंग मतलब बॉडी पे तेल मसाज करना। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। लेकिन पता है मुझे क्या फील होता है कि मैं अभी फ्री बैठी हूँ ना, इसलिए मैं कर पाती हूँ। जब इंसान जॉब के साथ ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरे हस्बैंड के पैरों की मसाज मैं करती हूँ, क्योंकि उनसे तो उनके तो पाँव यूँ ही नहीं होते, ये नहीं होता उनसे, ये दिस वी कैन नॉट सिट लाइक दिस। हाँ, तो उनके पैर ऐसे मुड़ते ही नहीं हैं। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उनको थोड़ा सा ये ज़रूरी है योगा वोगा करना, जो कि वो करते नहीं है। वो सुबह 15 मिनट करते हैं, जो कि 15 मिनट में वो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम करके चले जाते हैं, विच इज़ वेरी बेसिक। पर उनके पास टाइम ही नहीं है, जो मुझे भी फील होता है कि यार जॉब करने वाले इंसान के पास टाइम नहीं होता, तो इतनी सारी चीज़ें वो कैसे करेगा। लेकिन इतने सारे रिचुअल्स में आप एक रिचुअल मत छोड़ना, वो है नाइट टाइम फीट मसाज। तो वो कर लोगे तो बेस्ट है, उससे आपका पूरा टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो या तो आप जैसे ऑफिस से आओगे तो थोड़ा सा सॉल्ट वाटर में, वो जो पिंक सॉल्ट होता है ना, हिमालयन सॉल्ट, उसमें आप पाँव डाल लो, वॉश कर लो उसको नॉर्मल पानी से 10 मिनट डालने के बाद। और फिर त्रिफला घृत या नॉर्मल घी से या कोकोनट ऑयल से फीट मसाज कर लो समर्स में। फिर हर सीज़न का अलग ऑयल होता है विच यू सर्च, है ना, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। मुझे तो मेरी डॉक्टर बताती रहती है कि मैं अपनी डॉक्टर नहीं बनती। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं जो भी करती हूँ आई एम बीइंग सजेस्टेड, ठीक है, मुझे बताया जाता है तब मैं करती हूँ। मैं अपना दिमाग नहीं लगाती इन सब चीज़ों में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो यू ऑल्सो डोंट बिकम योर डॉक्टर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक है, जो हमें करनी चाहिए, जैसे कि फीट मसाज, हेड मसाज, अभ्यंग, एक्सरसाइज। ये हमारा रिचुअल है, पता है। हमारे ना अष्टांग हृदय के हिसाब से जो हमारे डेली लाइफ की जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो रोज़ की हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए नहीं करते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया, एक्सरसाइज, अभ्यंग, है ना, ये मसाज, प्राणायाम, है ना, और रात के रिचुअल्स, ब्रश करना, ये सब। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ब्रश करके नहा धो के पोटे करके, मतलब हाँ, पहले अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिलीव करके फिर ये सब करके हम नहा धो के हम निकल लेते हैं। तो आई थिंक स्टार्ट डूइंग फीट मसाज, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बट ये तो करो कम से कम। मेरी आँखें जो हैं आई सी मतलब आई थिंक 30 फीट से
ज़्यादा का, दूर का। मेरे को थोड़ा सा ब्लर विजन हो गया है मेरा, 30 फीट से ज़्यादा दूर का। एंड ऑल्सो अगर मेरे पास के शब्द हैं और बहुत छोटे हैं तो वो मैं नहीं देख पाती। तो बट अब मैंने ये क्योंकि त्रिफला अभ्यंग, फीट अभ्यंग, फीट मसाज करना स्टार्ट करा, तो लेट्स सी। और उसको मैं आँखों पे भी लगाती हूँ, अंजन बोलते हैं इसको, तो आँखों में भी लगाती हूँ कभी कभी, रोज़ नहीं लगा पाती मैं, ठीक है। डू इट, ओके। सो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।